हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम कुमार। आज मैं विशेष बजट के बारे में बातचीत करूंगा। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर माननीय श्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश किए हैं। उसी के बारे में हम कुछ सारा फैक्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है अप्रैल टू मार्च होता है। तो आज 1 फरवरी 2023 को मोदी गवर्नमेंट को आज बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि जो पैसा, तो बहुत सारा लोगों के मन में ख्याल हुआ कि आखिर ये पैसा आता कहाँ है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास हम लोग जो भी सारी चीज़ें यूज करते हैं उसका टैक्स कलेक्ट होता है। तो ये कितना परसेंट कौन सा सेक्टर से आता है इसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रुपीज कम्स फ्रॉम, यानी कि रुपीज आता कहाँ से है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से आता है, यानी उससे हम लोग को करीब 34% का पैसा आता है। और दूसरा बात करेंगे नन टैक्स रिसिप्ट, जिससे 6% आता है। उसके बाद नन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है, उससे 2% आता है। उसके बाद कस्टम, जो दोस्तों कस्टम है डिपार्टमेंट हम लोग का है, उससे 4% आता है। उसके बाद जीएसटी एंड अदर टैक्सेस है, उससे हम लोग का 17% आता है। उसके बाद जो कॉरपोरेशन टैक्स है दोस्तों, उससे 15% आता है। यूनियन एक्साइज जो ड्यूटीज है उससे हम लोग का 7% आता है। और इनकम टैक्स जो दोस्तों, जो हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उससे जो है 15% का कलेक्शन होता है। तो ये जो डाटा था ये था कि रुपीज कम्स फ्रॉम, जहां से पैसा हम लोग को आता है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस था। अब ये पैसा सरकार के पास आया और इस पैसा को सरकार डेवलपमेंट में लगाती है। तो कौन सा सेक्टर में कितना पैसा जाता है इसके बारे में हम बताते हैं, यानी रुपीज गोज टू, तो कौन सा डिपार्टमेंट में कितना पैसा जाता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट पेमेंट में हम लोग का जाता है 20% जाता है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होता है उसमें 9% जाता है। और जो हम लोग सब्सिडीज देते हैं, इट मीन सब्सिडीज जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं या फिर जैसे गैस खरीदते हैं या फिर कुछ, तो सब्सिडीज सरकार के दिया जाता है। तो सब्सिडी में जो हम लोग का पैसा खर्च होता है उसमें करीब करीब 7% पैसा खर्च होता है। डिफेंस सेक्टर में दोस्तों 8% खर्च करता है। जितना पैसा हम लोग के पास आता है उसका 8% क्या होता है, जीएसटी का जो 8% जो होता है, सॉरी, डिफेंस में खर्च होता है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होता है दोस्तों उसमें 17% खर्च होता है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर जो होता है उसमें 9% खर्च होता है। उसके बाद स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में 18% खर्च होता है। उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर में दोस्तों 8% खर्च होता है। उसके बाद पेंशन, यानी जो पहले पेंशन दिया जाता है उसके लिए भी 4% हम लोग का खर्च होता है। ये था पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है। तो इस साल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो हम लोग का रिवेन्यू रिसिप्ट, यानी जो राजस्व प्राप्तियां हैं, ये है 26.3 लाख करोड़ रुपया दोस्तों। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट, यानी जो पूंजी प्राप्तियां हैं दो फाइनेंशियल 2023-24 के लिए, उसके लिए दोस्तों 18.7 लाख करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। ठीक है। उसके बाद रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसके लिए 35 लाख करोड़ का। ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 13.7 लाख करोड़ रुपया का। अब हम लोग जानेंगे कि बहुत सारा जो एलोकेशन है स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज में एलोकेट किया जाता है। जैसे हमारा बहुत सारा मिनिस्ट्रीज है उसको लिए पैसा दिया जाता है। तो कितना कितना पैसा कौन सा डिपार्टमेंट में दिया गया उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 5.94 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए 2.70 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स के लिए एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2.06 लाख करोड़ रुपया दिया गया है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए 1.78 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। इतना सारा पैसा इस मिनिस्ट्री में एलोकेट किया गया है। और बात करते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 1.60 लाख करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है।
मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। अब ये था कि कौन सा मिनिस्ट्री में कितना पैसा एलोकेट किया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है, उस स्कीम में कितना पैसा एलोकेट किया गया है तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला दोस्तों जो डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है यानी इंडस्ट्री है, उसके लिए 1250 करोड़ रुपया उसमें एलोकेट किया गया है दोस्तों। जल जीवन मिशन उसमें 70,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है दोस्तों, उसमें 5,943 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। उसके बाद हम लोग का प्रधानमंत्री जो आवास योजना है दोस्तों, उसके लिए 79,590 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। उसके बाद स्कीम फॉर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीएस यानी जिसको हम लोग फेम यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाएगा दोस्तों, उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा 5,170 CR यानी करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए 2,491 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है दोस्तों। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि स्कीम था जिसमें सरकार के द्वारा पैसा को एलोकेट किया गया है। अब बात करते हैं उसमें कुछ विजन है बजट में, एक विजन अमृतकाल, तो उसमें जो 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया गया। तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विथ फोकस ऑन द यूथ, यानी जो हमारे सिटीजन है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाएगा, खास करके यूथ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों निर्मला सीतारमन अपने 7 मोटिव के साथ आए हैं। उस 7 मोटिव को उन्होंने सप्तऋषि नाम दिया है। तो उनका जो 7 सप्तऋषि है वो ये है। पहला सप्तऋषि जो है दोस्तों वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं समावेशी विकास। और दूसरा जो है रिएक्टिंग द लास्ट माइल यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो सप्तऋषि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी अवसंरचना एवं निवेश। उसके बाद उनका जो है अनलिशिंग द पोटेंशियल यानी संभावनाओं को उन्मुक्त करना। ग्रीन ग्रोथ हरित विकास। उसके बाद यूथ पावर युवा शक्ति। और लास्ट में दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर जिसको हम लोग वित्तीय क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में। ये इनका 7 सप्तऋषि है, यानी ये जो इनका जो पार्टिकुलर 7 मोटिव है इसके साथ इन्होंने इस बार बजट अलग अलग क्षेत्रों को प्रमोट किया जाएगा, उसको सपोर्ट किया जाएगा। तो उसी में से सबसे पहला जो उनका प्रायोरिटी था एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन। तो एग्रीकल्चर और कॉरपोरेशन में दोस्तों सबसे पहला जो प्रायोरिटी है 7 प्रायोरिटीज में जो सबसे पहला प्रायोरिटी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसमें एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव है। तो इसके लिए बोला गया है कि जो मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट किया जाएगा। और एग्रीकल्चरल सेक्टर को क्या किया जाएगा, एक्सिलरेट किया जाएगा फंड टू इनकरेज स्टार्टअप इन रूरल एरियाज, यानी ताकि रूरल एरियाज में भी स्टार्टअप को इनकरेज किया जाए। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत जो हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है उसको बूस्ट किया जाएगा। क्यों बूस्ट किया जाएगा कि जो हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होते हैं उसका प्रोड्यूसन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए। उसके बाद 20 लाख करोड़ रुपया क्रेडिट किया जाएगा किसके लिए, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर के लिए। उसके बाद एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी फॉर फार्म प्रोड्यूस, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स को उसको रखने के लिए क्या किया जाएगा, स्टोरेज बनाया जाएगा। उसके बाद सपोर्ट टू मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर मिलेट, यानी ग्लोबल हब बनाना है जिसको हम CNA भी बोलते हैं मिलेट। और ऐसे भी 2023 को पूरा विश्व इंटरनेशनल मिलेट डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो भारत जो है दोस्तों मिलेट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है और सबसे बड़ा सेकेंड एक्सपोर्टर कंट्री है, ठीक है। तो ये पहला प्रायोरिटीज था। उसके बाद कुछ और भी पॉइंट बताया गया है। तो ये सेकेंड पार्ट में हम इसको और भी ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग का अगर जो कोई इस तरह का राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। अब जल्दी हम इसका सेकेंड पार्ट भी आपको लोग को बहुत जल्द ही देंगे। थैंक यू सो मच।